हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ओवर हैंगिंग बीम के बारे में। और ओवर हैंगिंग बीम में अगर डिफ्लेक्शन और स्लोप अगर कहीं पूछा गया है आपसे किसी पॉइंट पे, तो वो कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट बीम मेथड। तो उसको हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इस वीडियो में मैं देखूंगा और बताएंगे हम कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई ओवर हैंगिंग बीम है तो उसके फ्री एंड पे अगर आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप पूछा गया है तो फ्री एंड पे आप डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे निकाल पाओगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट फ्री एंड इन overhanging beam as shown in figure by using conjugate beam method। कंजुगेट बीम मेथड से आपको ये इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले फिगर बना दे रहे हैं, फिर बात करते हैं। एक मीटर है, 4 मीटर है, ये यूडीएल लगा है पूरे स्पैन पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट फ्री एंड सी इन द गिवन ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम है ये। ठीक है, इसको आपको करना है। तो आपको ओवर बीम में दे दे रहा हूँ कि कंजुगेट बीम में सबसे पहले क्या करते हैं कि शियर इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। फिर जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट होता है उसको डिवाइड कैसे कर देते हैं, EI से डिवाइड कर देते हैं। तो EI से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा फिगर आता है वो हो जाता है कंजुगेट बीम। ठीक है, फिर हम दूसरा चीज ये देखते हैं कि सपोर्ट को हमें कैसे चेंज करना है रियल बीम से कंजुगेट बीम में। तो सपोर्ट अगर सिंपली सपोर्टेड है तो रियल बीम का सिंपली सपोर्ट कंजुगेट बीम में भी सिंपली सपोर्ट ही रहने देते हैं, और अगर फिक्स सपोर्ट है तो उसको फ्री सपोर्ट कर देते हैं, और जो फ्री सपोर्ट होता है उसको फिक्स सपोर्ट कर देते हैं कंजुगेट बीम में, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, अभी हम इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाले हैं। इस रियल बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालने वाले हैं RA और RB। तो RA और RB इसका हम निकालेंगे, RA एंड दिस इज RB। ठीक है, तो हम क्या करें कि टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन इन रियल बीम, रियल बीम पे हमको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। तो क्या करें, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए कॉल समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए पे मोमेंट ले लेते हैं। तो ए पे मोमेंट टोटल क्या होगा, ये हमारा होगा RB मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस यूडीएल कितना है 3 किलो न्यूटन का, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 5 मीटर पे, और इसका सेंट्रोइडल क्या होगा ए से सेंट्रोइडल होगा 2.5 इज इक्वल्स टू 0। तो RB यहां से आ गया, RB की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 9.375 किलो न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, RA। तो वहां पे यहाँ कौन सा वो का यूज करोगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समीशन ऑफ वर्टिकल लोड इज इक्वल्स टू 0 मींस RA प्लस RB इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, टोटल लोड ऑफ यूडीएल दिस मच 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 15। तो वहां से आपको RA पता लग जाएगा, RA इज इक्वल टू 15 माइनस RB माइनस कर दो 9.375
तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.625 किलो न्यूटन आ गया यहाँ से माइनस करने के बाद। ठीक है, हमने जो है आर ए और आर बी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। आर ए आर बी पता चल गया सपोर्ट रिएक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करने के लिए हम एक कोई सेक्शन एक्स एक्स लेते हैं जो कि डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम ए, और वो जो एक्स एक्स हमारा सेक्शन है वो वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, वो वैरी करेगा ए टू बी। और इस वाले अभी हम फिगर में इस वाले सेक्शन में बीसी सेक्शन में हम एक वाई वाई सेक्शन लेंगे। इसका जो डिस्टेंस होगा ये होगा इधर से एक्स। ठीक है, दो सेक्शन लेंगे तो दोनों सेक्शन का मोमेंट देखें या देखेंगे वेरिएशन किस टाइप का है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन सेक्शन ए बी एट एक्स 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 पे एम एक्स क्या होगा यहाँ पे मोमेंट एट एक्स एनी सेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा आर ए इंटू एक्स माइनस ये यूडीएल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होगा ना। तो अब अगर हमें पता लगाना हो कि मोमेंट ए पर कितना होगा तो ए पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए पर एक्स की वैल्यू 0। तो हमने जब मोमेंट हम देखेंगे यहाँ पे तो आर ए इंटू जीरो माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो तो होगा 0। अब हम देखेंगे बी पर मोमेंट देखने के लिए तो हम अभी देखेंगे इसमें। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा ए टू बी में। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको पता है हार मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेल एम एक्स अपॉन डेल एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। तो आप जो है इसको 0 के इक्वल करिए तो ये जो है एम एक्स आपका कितना है पहले आप देख लो। आर ए की वैल्यू जो भी होगी आर ए की वैल्यू आपकी है 5.625 एक्स माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमकी 3 है 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को आपको करना है 0 के इक्वेट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 5.625 माइनस उसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे होगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 5.625 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं 3x इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5.625 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 1.875 मीटर। ठीक है, अब 1.875 मीटर पे जो मोमेंट होगा वो होगा मैक्सिमम मोमेंट। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे ये एक्स की हमारी वैल्यू है कि इसी एक्स पे हमारा मोमेंट जो है मैक्सिमम होने वाला है। और जो वेरिएशन आप देख पा रहे होगे वो वेरिएशन आपका कैसा है, वो वेरिएशन आपका यहाँ पे पैराबोलिक वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये पैराबोला वेरिएशन है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इस एक्स सेक्शन पे जो भी एक्स आया आपका उस पर मोमेंट निकालते हैं, जो भी मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम मोमेंट होगा। ये पता लग गया हमारा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे मैं मिटा के ऊपर बताता हूँ। मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, ये होगा
बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन ये था हमारा 5.625 इंटू एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए 1.875, एक्स की वैल्यू यही आई थी हमारी 1.875, ठीक है। और ये फ्रॉम ए था ए तरफ से, ठीक है, माइनस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 1.875 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आएगा हमारा 5.273 किलो न्यूटन मीटर। और ये कहाँ पे आएगा, मोमेंट एंड मैक्सिमम है इन ए बी पोर्शन में। और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा एट 1.875 मीटर फ्रॉम ए। ए से 1.875 मतलब इस ए से 1.875 मीटर पे आएगा हमारा जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट इसी में जीरो, क्योंकि देखो मैक्सिमम पहुंचेगा ये। अब पहला बोला मैक्सिमम पहुंच गया यहीं पे, मान लो कहीं 1.81, तो ये मैक्सिमम है तो वापस भी आएगा, तो कहीं ना कहीं जीरो होगा, ये भी पता लगा लेते हैं जीरो कहाँ होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जीरो के लिए हमें एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी, किस एक्स पे जीरो हो रहा। तो जो बेंडिंग मोमेंट का हमारा जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है अक्रॉस ए बी के क्रॉस, वो है 5.625x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। तो इसी में इसकी वैल्यू, टोटल मोमेंट की वैल्यू जीरो, तो मैं लिख रहा हूं फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी जीरो, एम एक्स इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब एम एक्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब 5.625 एक्स माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ रही है 3.75 मीटर फ्रॉम ए से 3.75 मीटर पे जो बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहाँ निकाल लेते हैं, अब हम निकालेंगे मोमेंट एट बी। हमारे पास इक्वेशन है मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। किसी भी एक्स सेक्शन पे चेक कर लेते हैं कि मोमेंट एट बी क्या होना है। तो मोमेंट एट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। मोमेंट एट बी निकालने के लिए एक्स की वैल्यू अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो बी पे मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी पे पहुंचेंगे 4 होगी। तो एम एक्स इज इक्वल टू एम 4 मीटर पे कितना होगा, ये इसमें 4 रख दें जहाँ जहाँ एक्स है, 5.625 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ गया एम एट बी इज इक्वल टू, बी पे मोमेंट जो आ गया वो हमारा आया है 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आएगा माइनस, आप चेक कर लो यहाँ से, ये होगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस मतलब क्या प्रेजेंट करता है, माइनस मतलब ये नीचे की साइड में आ जाएगा, प्लस से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं ए और बी का। अब हम पहले सारा पता लगा लेते हैं, बी सी का भी पता लगा लेते हैं, तो सीधा सीधा पूरा बेंडिंग मोमेंट हम प्लॉट करके आपको बता देंगे। तो लिखोगे, अब ये तो हो गया इसका। अब हम आते हैं इन पोर्शन बी सी, तो लिखोगे इन पोर्शन बी सी एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, उधर से देखना है एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ से डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है 3 एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन हो गया मोमेंट का फॉर पोर्शन बी सी। अब हम देखेंगे एट सी, एम एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो होगी तो टोटल जीरो, उसके बाद से जो होगा हमारा
एम एट बी देख लें यहाँ से, तो एम एट बी निकालेंगे, बी पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 मीटर होगी बी पर, तो 1 मीटर रखो 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1.5 मीटर। और ये कैसा आएगा, उधर से इधर से आएगा हॉगिंग। हॉगिंग हॉगिंग को क्या जानते हो आप, हॉगिंग को जानते हो कि ये माइनस होता है, तो या तो इधर तो ये हो जाएगा माइनस का मोमेंट किलो न्यूटन मीटर, ये माइनस का हो गया ना, हॉगिंग मतलब माइनस और सैगिंग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम बेंडिंग मोमेंट अलग अलग सेक्शन पे बना सकते हैं, तो मैं यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका प्लॉट करता हूँ। ये हमने बनाया, और कहाँ पे हमें बनाना है, 1.75 पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने वाला है, 1.875 पे, तो 1.875 मान लो यहाँ है। तो हमने बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनाया वो बनाया कुछ ऐसा, ये हो गया आपका, और यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। मैं यहाँ बता देता हूँ, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना है, वो हमारा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा है 5.273 किलो न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पे, और ये कितनी दूरी पे है, यहाँ से ये दूरी है इसकी 1.875 मीटर पे, ये इतना है। उसके बाद से जो है ये टोटल दूरी कितनी है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 दिख रहा है आपको, वो दूरी आपकी है 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। ठीक है, ये हो गया। ये कितना होगा, ये है ए, और ये यहाँ पे बी निकला था, बी कितना था, बी पे मोमेंट कितना आया है 1.5 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे 0 सी पे। ठीक है, ये आया था आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना दिया। इसकी दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी होगी हमारी, ये जो दूरी होगी हमारी, ये दूरी होगी हमारी कितनी, टोटल है 4 मीटर, इसमें 3.75 मीटर ये है, तो बाकी बचा हुआ है 0.5 मीटर, ये 0.25 मीटर ये होगा ना। ए टू बी है 4 मीटर, इसमें से 3.75 मीटर यहाँ तक दूरी है, तो ये दूरी होगी 0.25 मीटर। ठीक है, टोटल 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिए। ठीक है, मोमेंट अलग अलग हमसे सेक्शन पे हमने बना दिया, यहाँ इतना 5.2373, यहाँ 0, और यहाँ 1.5, और यहाँ पे 0, जैसा कि आप इक्वेशन को देख पा रहे होंगे। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर दिए, अब हम लोग क्या बनाना है, कंजुगेट बीम बनाना है। तो हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा सही से इसको दिखेगा, क्योंकि कैलकुलेट करना है हमें, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, शियर फोर्स निकालना है कंजुगेट बीम बना के। तो हम जो है यहाँ पर इस फिगर को इनलार्ज करके थोड़ा सा बनाना चाहेंगे। कंजुगेट बीम बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, जो भी बेंडिंग मोमेंट अलग अलग पॉइंट पे आ रहे हैं, उस बेंडिंग मोमेंट में हम क्या सिंपली कर देते हैं, अपान ई आई कर देते हैं। तो मैं यहाँ कंजुगेट बीम बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ही बना दे। ये है ए, ये है बी, और यहाँ पे है सी। ठीक है, ये हमारा आया है कितना, 1.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है 5.73, 5.27, 5.273, 273 किलो न्यूटन मीटर ये आया है। ये दूरी कितनी है हमारी है, ये दूरी है 3.75 मीटर, और ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी है 0.25 मीटर। ठीक है, ये दूरी हमारी है, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव, ये है निगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका, और इसी में हम कर देते हैं अपान ई आई, और यहाँ पे अपान ई आई, बस ये हो गया हमारा
कंजुगेट बीम, ठीक है, ये हमारा हो गया कंजुगेट बीम। और ये था हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये हमारा था क्या चीज, रियल बीम, ठीक, ये रियल बीम था, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था इसका, और ये हमने बना दिया इसका कंजुगेट बीम। हमने इसलिए बड़ा बनाया है ताकि थोड़ा एनालिसिस करने में आपको आसानी हो। और जो इसकी वैल्यू है आपकी, चलिए ठीक है, ई आई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में भी, वो ई आई की वैल्यू आपको कांस्टेंट ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई आई की कुछ वैल्यू नहीं दी है, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी ई और आई की अलग अलग वैल्यू देंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपका कंजुगेट बीम है, तो कंजुगेट बीम में हमने एक चीज यहाँ पे हम नहीं लिखे, देखो कंजुगेट बीम बनाओगे तो जो भी सपोर्ट ये दोनों हो, ये दोनों सपोर्ट ऐसे ही रहेंगे, सिंपली सपोर्ट है, सॉरी बी पर, ये आर ए आर बी, सी पे क्या हो जाएगा, सी अगर फिक्स फ्री है तो फ्री को क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड को उसमें कंजुगेट बीम में फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने फिक्स कर दिया। अब ये बन गया कंजुगेट बीम, ठीक है। अब जो है हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर, ठीक है। अब ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, रिएक्शन निकालना होगा, ठीक है, आर ए और आर बी। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे, अलग अलग सेक्शन का, ए बी और बी सी पोर्शन का। तो ध्यान से आप देखिएगा, ये है हमारा ये है ए बी पोर्शन, और जो ये आर ए है, और ये है आर बी, ठीक है। और ये अगर हम बी सी पोर्शन बनाएंगे, तो अगर इसको अलग अलग हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आर बी इधर जो भी अपवर्ड होगा, ठीक है, यही आर बी इधर डाउनवर्ड होना चाहिए। और ये आपका है, हमने इसको हटाया 6 को, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंट काम करने लगा, ठीक है। तो मोमेंट हमने लिखा एम सी, और यहाँ पे हमने लिखा आर सी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है, यहाँ पे आर सी लिखा दिया, और ये मोमेंट हमारा तैयार हो गया, फिक्स इन मोमेंट जो लगेगा फिक्स इंड की वजह से, ठीक है, एम सी। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, किसका किसका, ये पोर्शन है बी और सी, और ये पोर्शन है ए और बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें सिंपली निकालना है सी जो पॉइंट था, जो हमारा रियल बीम का सी पॉइंट था, वहीं हमको निकालना है रोटेशन, और वहीं हमें निकालना है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सी पॉइंट का रोटेशन और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यहां पे मैं एक बार और लिख दे रहा हूं कि कंजुगेट बीम मेथड में जो है, रोटेशन एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, सीएल फोर्स सी इन कंजुगेट बीम, यही होगा ना, रोटेशन सी पे, डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम इज सिंपली बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। ये दोनों चीजें आपको पता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली करना है शियर फोर्स एट सी पे हमें पता लगाना है, और जो भी वो आंसर आएगा वही रोटेशन होगा सी पर। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें इसी सेक्शन से मतलब है, इस सेक्शन से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि शियर फोर्स हमें यही निकालना अल्टीमेटली। तो हम इस पोर्शन में क्यों ना, हम इस पोर्शन की मदद से, इस पोर्शन में हम आर ए और आर बी में आर बी निकाल लें इस पोर्शन का, तो इस पोर्शन की मदद से जो भी आर बी निकल के आएगा, अगर हम इसको मैं पूरा लिख देता हूं, और ये कितना है 5.273 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर ना लिख के पानी आई लिखे, किलो न्यूटन मीटर नहीं रहेगा कंजुगेट बीम में, तो ठीक है, ये हो गया अपान ई आई, और ये आपका है 1.5 अपान ई आई, ठीक, और ये है पैराबोला, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 3.75,
और इसकी जो लेंथ है वो कितना है हमारा, ये है 0.5 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम पहले निकालते हैं आरबी, ए बी पोर्शन कंसीडर करके आरबी निकालते हैं। जो भी आरबी होगा वही आरबी बीसी पोर्शन के लिए भी आरबी वही सेम होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो जब हम यहाँ आरबी निकाल लेंगे तो टोटल लोड में से आरबी को घटा देंगे तो हमारा सीधा सीधा आरसी निकल जाएगा, और जब आरसी निकल जाएगा तो वही शियर फोर्स होगा पॉइंट सी पर, और वही हमारा रिफ्लेक्स, वही हमारा रोटेशन होगा सी पर। एंड सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना होगा कि बेंडिंग मोमेंट हमें आरबी जब पता यहाँ लग जाएगा तो हम बेंडिंग मोमेंट सिंपली यहाँ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब सीधा सीधा हम जो है निकालते हैं इस वाले कंसीडर पोर्शन ए बी एंड फाइंड आउट आर बी एंड आर ए। तो आर ए और आर बी में हम फोकस किस पे करेंगे, सिर्फ आर बी पे। तो आर बी पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा कि मोमेंट लेना होगा किसके अबाउट, मोमेंट लेना होगा आपको ए के अबाउट, ए के अबाउट मोमेंट। तो मैं लिखता हूं कंसीडर पोर्शन ए बी एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। तो समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम कर लेंगे हम, एम इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा आर बी इंटू तो यहाँ पे आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, ए के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। तो क्या होगा, आर बी इंटू 4, यहाँ देखिएगा ये टोटल जो हमारा डिस्टेंस है ये है हमारा 4 मीटर। ठीक है ना, तो आर बी इंटू 4 माइनस ये भी नीचे है, तो ये भी चूंकि ये क्या है, ये है हमारा एक बीम,
अब बीम पे हमारा एक पैराबोलिक लोड पड़ा है पॉजिटिव ऊपर से नीचे की साइड, और एक हमारा पड़ा है, देखिए ये चीज है इधर, ये चीज है इधर, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वजह से भी RB इंटू 4 वाले ही डायरेक्शन का मूवमेंट आएगा ए पर। मतलब कि हम इसको जोड़ेंगे, इसका एरिया, तो इसका एरिया जो होता है पैराबोला, इस टाइप के पैराबोला का जो एरिया होता है वो एरिया होता है 1/3 इंटू हाइट जो कि है 1.5 पानी आई इंटू बेस जो कि है 0.25, ठीक है। और इसका जो सेंट्रोइडल जो इस साइड से होगा, अपेक्स साइड से, इस टाइप के पैराबोला का, वो इधर से सेंट्रोइडल होगा 3/4 इंटू टोटल बेस, मतलब 3/4 इंटू 0.25, या तो इधर से जो होता है वो होता है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 3/4, चूंकि हमको इधर से लेना है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 0.25, ये तो हो गया ये डिस्टेंस। लेकिन हमें कहाँ लेना है, इस पूरे सेंट्रोइडल यहाँ काम करेगा मान लीजिए कहीं, तो इस सेंट्रोइडल से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये हमने निकाल लिया, ये आया, ये हमने निकाला, ये चीज वो आया 3/4 इंटू इतना। अब हमको लेकिन ये भी दूरी चाहिए, तो इसी में ऐड कर लो, तो ये ऐड करेंगे कितना आएगा प्लस 3.75, ये हो गया इसका। अब ये माइनस ये एरिया, तो पैराबोला का एरिया 2/3, तो ये हो गया माइनस 2/3 इंटू हाइट 273 इंटू इसका बेस 3.75, और इंटू ये काम कितने पे करेगा, आधे पे, हाफ पे काम करेगा, x/2 पे, मतलब टोटल 3/2 का आधा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर/2, सीधा लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है आपकी RB निकल के आ जाएगी। तो जो RB आ रही है यहाँ पे, सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ, RB आ रही है 6.056 अपॉन EI, ठीक है, ये आ रही पॉजिटिव, ठीक है, ये आगे RB। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन पोर्शन BC RB इन पोर्शन BC इस कौन सा साइड का, देखो ये AB पोर्शन में जो है हमारा RB कैसा था, अपवर्ड था, तो इसके पोर्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डाउनवर्ड होता, तो अपवर्ड अगर पॉजिटिव आया है तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस का 6.056 अपॉन EI, ये ध्यान दीजिए, ये आ गया, ठीक है, RB आ गया। अब हम आएंगे कंसीडर पोर्शन कौन सा पोर्शन कंसीडर करना है, BC पोर्शन कंसीडर करना है। तो जब BC पोर्शन आप कंसीडर करोगे, आपको करना क्या है, अब BC पोर्शन कंसीडर करके आपको क्या करना है, आपको सिंपली निकालना क्या है, आपको थीटा C निकालना है, मतलब कि इसमें शियर फोर्स SC निकालना है BC पोर्शन के लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ थीटा C और हाफ C इन कंजुगेट बीम, ठीक है। तो आप लिखिए शियर फोर्स, C पे शियर फोर्स क्या होगा, C पे शियर फोर्स जो होगा वो होगा RC के बराबर, और RC क्या होगा, RC होगा RB माइनस टोटल लोड जो लग रहा होगा। तो RB कितना हमारा है, RB हमारा है माइनस का 6.056 डिवाइडेड बाई है टोटल लोड, तो इसको अभी ऐसे लिखें और माइनस कर दें। टोटल लोड क्या होगा, टोटल लोड होगा यही एरिया, इसका एरिया मैं बताया हूँ अभी,
इसका एरिया निकालने का क्या है, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 1 मीटर का है ये, 1 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 1/5 अपान EI, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 इंटू 1/5 अपान EI, बेस इंटू हाइट इंटू 1/3, ठीक है। तो जब इसको करोगे आप तो ये आ रहा है हमारा 5 पॉइंट, ये हमारा आएगा 5.556 अपान EI, 5.556 अपान EI, ये आ गया, ठीक है। तो ये माइनस था, नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये नीचे की तरफ हमने माइनस अगर लिखा है, नीचे की तरफ को माइनस लिखा है तो इसको लिखेंगे प्लस पॉजिटिव में, तो ये टोटल आएगा मसीजर फोर्स माइनस। तो इसके मतलब जो है हमारा थीटा सी आ गया, वो आ गया 5.556 अपान EI, और जब माइनस आया है तो लिखोगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हमारा थीटा सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा सी, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट एट सी पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वही हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे देखते हैं निकाल के कि क्या आएगा। तो इधर मैं मिटा देता हूँ इसको, अब बेंडिंग मोमेंट बताते हैं क्या होगा। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं, इस वाले फिगर को, बताते हैं। डिफ्लेक्शन एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट पी। तो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा RB इंटू 1 माइनस टोटल लोड, टोटल लोड है हमारा 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, और वो उधर से कितने लगेगा, यहाँ से टोटल लोड, ये है तो टोटल लोड है, और इसका सेंट्रोइडल इधर से 2/3 पे होगा ना, 1 के 2/3 पे, तो 2/3 इसका 1 का, ठीक है, यही होगा। RB की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, RB की हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी माइनस का 6.056 अपान EI इंटू 1 हो गया माइनस, ये हो गया 0.2, 0.5 हो गया, 2 हो गया 1/3, ये 3 से 3 कर गया इसको 0.5 टाइम्स, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई 1 आ गया, और 1/3 EI, ठीक है। ये जो हमने ले लिया है ये रेक्टेंगुलर है नहीं, ये है पैराबोला, ध्यान दीजिएगा, ये है पैराबोला, मैंने रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लिया, ये है पैराबोला। तो पैराबोला के लिए क्या करेंगे, पैराबोला का जो होता है ये होता है 3/4 होता है इंटू 1 का। अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पैराबोला और पैराबोला, इस टाइप के पैराबोला का और इस टाइप के पैराबोला का एरिया क्या होता है और सेंट्रोइडल क्या होता है, अभी एक बॉक्स में मैं बना के लिख देता हूँ। तो ये इधर से 3/4 पे होगा ना, इस साइड से 3/4, इस साइड से 1/4 पे होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 1.5, ये 1.5/3 होगा ना, देखो यहाँ पे सॉल्व करके अगर देखोगे तो यही आएगा। तो अब घटाते हैं हम, अच्छा 4 बचा है, 4 हो गया। तो ये हमारा घटा के कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा जब ये माइनस 5.685, 5.6851 EI, ये हमारा है एम एट सी की वैल्यू। देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, यहाँ जो हमने लिखा है, तो या तो आप देखिए,
आप यही करेंगे कि आर बी इंटू वन जो होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे फिगर में देखिए आर बी इंटू वन का डायरेक्शन होगा, इसमें क्या करेगा, हॉगिंग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आर बी इंटू वन को अगर हम माइनस लिखते हैं और तब ये क्या होगा, ये इसको सैगिंग करने की कोशिश करेगा ना, ये इसको सैगिंग करने की कोशिश करेगा। तो सैगिंग को हमने लिखा सिंपली पॉजिटिव और आरबी को लिखा निगेटिव, तो यहाँ मैंने लिखा इसको माइनस और इसको लिखा प्लस, ठीक है। अब आरबी की वैल्यू क्या है, वो आरबी की वैल्यू को, आरबी की वैल्यू माइनस में है तो माइनस हमने छोड़कर हमको सीधा सीधा इसको कंसीडर ही कर रहे हैं कि माइनस मतलब नीचे की तरफ है। तो जब इसको नीचे की तरफ कंसीडर करें तो अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस आर बी इंटू वन प्लस ये हमारा है हॉगिंग, ये हॉगिंग है, और ये आपका जो भी मोमेंट आएगा ये सैगिंग होगा, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि आर बी माइनस में सर पहले से है, हमने एक और माइनस लगाया है, तो चूंकि हम आरबी को हम कंसीडर ही कर रहे हैं नीचे की साइड, तो हम माइनस अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब नीचे की साइड कंसीडर होगा तो इधर आएगा हॉगिंग, तो उस हॉगिंग की वजह से हमने यहाँ माइनस लगाया है। ये माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ये टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि हॉगिंग होगी ये टोटल वैल्यू, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्रेजेंट कर रहा है कि ये टोटल जो वैल्यू है मूवमेंट की वो सैगिंग है, इसलिए हमने प्लस लिखा है बस, ठीक है, ना कि यहाँ इंडिविजुअल आरबी के लिए हमने माइनस लगाया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू आ गया, ये हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। नहीं ये हमारा माइनस, ये वैल्यू जो है माइनस में आ रही होगी, एमसी की वैल्यू देख लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो एमसी की वैल्यू माइनस में आएगी। तो जब एमसी की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो माइनस में आएगी, और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के लिए हम डाउनवर्ड करते हैं और निगेटिव डिफ्लेक्शन के लिए हम अपवर्ड। तो इसके मतलब ये डिफ्लेक्शन जो भी यहाँ पे होगा वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। आप फिगर से भी समझ सकते हो कि इसमें अगर डिफ्लेक्शन करने जाएंगे, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, और एक हम आपको पैराबोलिक शेप के लिए हम अलग से एक टेबल बनवा दे रहे हैं, जिससे कि आप आगे जब भी कंजुगेट बीम मेथड से जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालने जाएं तो पैराबोला का एरिया अलग अलग, जब पैराबोला जब बनता है तो उसका एरिया आपको निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन का शेप बनाते हैं। आपका ये रियल बीम था, ऐसे था, यहाँ पे ये था 4 मीटर, ये था आपका 1 मीटर। तो जो भी डिफ्लेक्शन इसमें हुआ होगा, तो डिफ्लेक्शन का जो शेप हुआ होगा, तो ए और बी में जो सिंपली सपोर्टेड, ए और बी सिंपली सपोर्टेड है तो इसमें डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आया होगा, और यही चीज यहाँ पे उठ गई होगी ऐसे। तो ये जो है ये है डेल्टा सी, ठीक है, जो कि आया है अब माइनस में। माइनस मतलब क्या बताता है कि ये जो है ये अपवर्ड हुआ है, डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर ए बी के बीच में कहीं आता तो वो कैसा डिफ्लेक्शन होता, वो डिफ्लेक्शन होता पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, क्योंकि ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ठीक है। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव लेके चलते हैं, अपवर्ड को माइनस लेके चलते हैं। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन था। अब हम बताएंगे आपको, अब हम बताने वाले हैं इसी में कि पैराबोला जब आता है, इस टाइप का पैराबोला, तो उसका एरिया क्या होता है, उसका सेंट्रोइडल क्या होता है, और दूसरा हम बताएंगे आपको कि जब इस टाइप का पैराबोला आता है तो वहां पे एरिया क्या लेते हैं, उसका सेंट्रोइडल क्या लेते हैं, इसी वीडियो में इसमें हम अभी टेबल बना के आपको बता रहे हैं। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए h है, मैक्सिमम हाइट है, ये आपकी मान लीजिए b है, ठीक है, विड्थ है इसकी। तो जो इसका एरिया होगा
एरिया दिस पैराबोला इज इक्वल टू होगा 2/3 इंटू एच इंटू बी। ठीक है, ये होगा इस टाइप का पैराबोला का एरिया। और जिसका सेंट्रोइडल होगा, इसका सेंट्रोइडल होता है b/2 पे। जो x बार होगा, x बार सेंट्रोइडल होगा, वो कहाँ होगा, मिड पे होगा, मतलब कि b/2 पे होगा। चाहे इधर से ले लीजिए, चाहे इस साइड से जिधर से लेना हो। तो जो होता है इसका सेंट्रोइडल ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, जो x बार बोलते हैं, इज इक्वल टू होगा b/2। अब जो है तो ये पहला हो गया। दूसरा ये वाला आपका आता है जो इस स्क्यू किया हुआ हो, कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसको। अगर इस टाइप का जैसे नीचे आता है निगेटिव में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो आपका पैराबोलिक जो शेप होता है आपका स्क्यू किया हुआ अंदर की तरफ रहता है। तो इसमें अगर ये मानिए h है और ये मानिए आपका b है। ठीक है, ठीक है, ये h है और ये b है। तो आपका जो आएगा यहाँ पे एरिया, इसका एरिया आता है 1/3 इंटू बी इंटू एच। और इसका जो x बार आता है वो मैं बता रहा हूँ, x बार मैं दोनों लिख के बता रहा हूँ अलग अलग। फ्रॉम ए साइड से अगर x बार लेना हो, फ्रॉम ए, तो ए साइड से x बार होगा 3/4 इंटू बी पे। समझ गए, x बार की वैल्यू जो होगी ए साइड से, यहाँ से होगा कितना पे, 3/4 बी पे। यहाँ पे कहीं होगा x बार, इसका सेंट्रोइडल सी जी। ठीक है, x बार इसका होगा। और इधर से अगर लेंगे, फ्रॉम बी लेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि b का 3/4 भाग इधर से है, तो 1/4 भाग इधर से होगा। तो दूसरा है फ्रॉम b जो होगा तो x बार होगा आपका 1/4 b। ठीक है, तो इधर से ये होता है 1/4 टाइम का b। तो इन दोनों एरिया का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों एरिया का हम इसी तरह से सेंट्रोइडल ले लेते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में जब ओवर हैंगिंग बीम में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओवर हैंगिंग बीम में जो वेरिएशन होता है, इस टाइप का वेरिएशन होता है। बेंडिंग मोमेंट पूरे उसमें शियर फोर्स एक जगह मैक्सिमम होता है, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मिनिमम जाके हो जाता है, जैसा कि अभी इस वाले क्वेश्चन में आप देखे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो वाला जो क्वेश्चन है मैं अभी दे देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इस वीडियो से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंजुगेट बीम अगर आपको मेथड आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशन कैसे यूज करने हैं हमको, तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, लगाने की कोशिश करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है ए बीम ऑफ span 6 meter carrying find load of 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन ही है, 45 किलो न्यूटन है। कैरिंग लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन फ्रॉम 45 किलोमीटर एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ए से 4 मीटर पे 45 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है किसी उस पे। कैलकुलेट, पहला है आपका जो कैलकुलेट करना है, स्लोप एट ए
सेकंड है डिफ्लेक्शन अंडर लोड, लोड के नीचे डिफ्लेक्शन निकालना है। तीसरा सेक्शन वेयर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस and also find maximum deflection if E is equal to 2 into 10⁶ kilonewton per meter square and I is equal to ये आपका 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड आई है आपका 8.325 इंटू 10⁷ mm⁴। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये तीन चीजें निकालनी है। मैं फिगर भी बना दे रहा हूं, आपको फिगर समझ में आ गया होगा। फिगर आपका है सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, ₹45 किलो न्यूटन का लोड था, इसका जो डिस्टेंस था वो था 4 मीटर, ये डिस्टेंस था 2 मीटर। ठीक है, सी। तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है आपको स्लोप एट ए पर स्लोप निकालना है थीटा ए, और दूसरा काम डिफ्लेक्शन अंडर लोड मतलब डेल्टा सी, एंड तीसरा निकालना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता लगाना किस जगह होगा और कितना होगा। तीनों चीजें आपको पता लगानी है और EI की वैल्यू दी है। तो अगले वीडियो में इसका इसको सॉल्यूशन भी इसका बता देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।